क्वेश्चन आपके पास है 0.3 एंड माइनस 0.5. सो वी विल राइट ओवर हियर 0.3 एंड माइनस 0.5. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, एक फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है. आपका फॉर्मूला है, इसको हाफ से ऐड करना है. द फॉर्मूला आई विल राइट हाफ इंटू ए प्लस बी. मतलब ये जो है ये a है, this is your a and this is your b. So when we apply the formula you will write half और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 0.3 प्लस और माइनस, क्योंकि ये माइनस है, माइनस 0.5. ओके, अब ब्रैकेट क्लोज. नाउ व्हाट यू गेट इज 1/2. अब ये 0.3 को आप ऐसे ही रखोगे, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 0.5. तो 0.3 माइनस 0.5, तो बड़ा नंबर कौन है 0.5. तो आप क्या करोगे 0.5 में से 0.3 निकाल दोगे, तो व्हाट यू गेट 0.2. लेकिन बड़े नंबर का साइन एज यू कैन सी माइनस है, तो आप यहाँ पर लिखोगे 1/2 इंटू माइनस 0.2. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट यू हैव टू डू. आफ्टर पुटिंग दिस यू हैव टू राइट ओवर हियर, इसको डिवाइड करना पड़ेगा. जब आप इसको कैंसिल कर लोगे 2 1 और ये क्या होगा 2 इंटू 0.1. सो व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग एज माइनस 0.1. इज दैट क्लियर अफान? यस सर. हाँ, अब मेन क्या करना है, ये माइनस 0.1 को आपको लिंक करना है. पहले आप लिंक करोगे 0.3 से और उसके बाद माइनस 0.5 से. नाउ हाउ टू लिंक दिस, लेट अस सी ओवर हियर. वन सेकेंड, लेट मी क्लियर दिस. तो आप लिंक कैसे करोगे, देखो यहाँ पर. तो पहला 0 पॉइंट जो माइनस 0.1 आया ना, उसको सेम यहाँ पर आपको यूज करना है. यू विल राइट ओवर हियर हाफ. ओके, अब आप लोगे 0.1 माइनस 0.1, ये जो यहाँ पर आया था, और उसको 0.3 से लिंक कर दोगे, सो प्लस 0.3. सो व्हाट यू विल गेट हाफ 0 मतलब 0.3 में से 0.1 माइनस कर दो, तो आपको क्या आएगा 0.2 आएगा. और जब 0.2 आएगा तो आप कैंसिल कर सकते हो एंड यू विल गेट द आंसर एज 0.1. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड. अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 0.1 को पहला आप लिंक करोगे 0.3 से, अभी आपको 0.5 से लिंक करना है. तो कैसे लिखोगे, हाफ इंटू माइनस 0.1 तो आपको लिंक करना ही है, प्लस अभी किससे करना है अफान, माइनस 0.5. माइनस 0.5. हाँ, माइनस 0.5 से. सो व्हेन यू डू लाइक दिस यू विल गेट हाफ, और ये हो जाएगा माइनस 0.1 प्लस और माइनस माइनस 0.5. एज यू नो माइनस और माइनस प्लस होता है, तो 0.1 और 0.5 हो जाएगा माइनस 0.6. अब इसको कैंसिल कर सकते हो, 2 1 जा 2 0.3 जा, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाता है, व्हाट यू गेट इज माइनस 0.3. गॉट इट अफान? तो आप फाइनल आंसर यहाँ पर लिखोगे, व्हाट आर द 3 रैशनल नंबर्स. सो यू विल राइट ओवर हियर the 3 rational numbers are the 3 rational numbers, the 3 rational number between 0.3 and minus 0.5 are. अब वो 3 रैशनल नंबर्स क्या है, एक तो आप ये लिखोगे, एक क्या है माइनस 0.3, सो यू राइट माइनस 0.3, कॉमा दूसरा वाला आपको क्या आया यहाँ पर 0.1, और तीसरा वाला यू विल राइट माइनस 0.1. दिस विल बी योर आंसर. गॉट इट? So question number 3 Afan, got it Afan? Given over here is 5.2 and 5.3. Okay, so according to our formula this is half into a plus b. तो आप पहले लिखोगे half a plus b, मतलब ये दोनों को ऐड कर दोगे, 5.2 plus 5.3. So what you will get, you will get half 5.2 plus 5.3. आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए. ऐड करना काफी सिंपल है, 2 plus 3 8 हो जाए, सॉरी 5 हो जाएगा, एंड देन पॉइंट को पॉइंट ही रखेंगे, 5 plus 5 10 हो जाएगा. So what you are getting is 10.5. ओके, तो अभी 10.5 आ चुका है. तो अफान 10.5 मतलब 5 के टेबल में तो नहीं जाएगा, गेटिंग इट, सॉरी 2 के टेबल में तो नहीं जाएगा. तो व्हाट यू विल डू, पॉइंट को डिवाइड कर लेंगे. इट इज लाइक दिस, 10.5 डिवाइडेड बाई 2. पॉइंट हटाना है ना, तो पॉइंट के बाद कितना नंबर है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर आफ्टर पॉइंट, 1, तो नीचे 10 लिखोगे. ठीक है, अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर होता तो नीचे 100 पॉइंट हटाने के लिए. ओके, नाउ यू गॉट 105 डिवाइडेड बाय 105 divided by 20. So when we use 105 divided by 20, so let us see what you will get. 5 का टेबल से कैंसिल करते हैं, तो 5 4 will be 20, 5 4 20 एंड 5 2 10, 5 1 5. तो यहाँ पर कितना आया 21/4. 21/4 को आप साइड में डिवाइड कर लीजिए. सो व्हाट यू विल गेट, 4 5 20, 21 that will be 1, 2 का पॉइंट पुट 0,
4 2 जा 8. ओके, एक मिनट, 4 5 जा 20, राइट? सो कितना आया? 5.25. गेटिंग इट अफान? Yes, हेलो sir. अफान, हाँ. सो यू गॉट दिस आंसर एज 4 डिवाइड बाई 105 डिवाइड बाई, अगर हम 20 करेंगे तो वी आर गेटिंग दी वैल्यू 5.25. ओके, चलो अब नेक्स्ट नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू. वो 5.25 हमें आंसर आ गया है, तो अब हम इसको कंबाइन करेंगे. जैसे कि मैंने आपको बोला था, जो भी आंसर आएगा उसको दोनों से कंबाइन करना है. अब दोनों से मतलब किससे? जो क्वेश्चन में उससे. ओके, सो नाउ वी विल सी ओवर हियर 5.25 इज इक्वल टू, किससे कंबाइन करोगे बोलो ना फन? 5.25 किससे कंबाइन करोगे? ऊपर 5.2 से, राइट? 5.2. हाँ, तो अभी Yes, हम sir. इसको 5.2 से कंबाइन करेंगे. सो लेट अस सी. सो अगेन द फॉर्मूला विल बी सेम, 1.1/2. और जो आपको आंसर आया था वो आप लिख दोगे. आंसर आपको आया था 5.25, राइट? और इसको प्लस कर दोगे किसके साथ? 5.2 के साथ. नाउ लेट अस सी व्हाट वी विल बी गेटिंग. तो 1/2 5.25 को ऐड करेंगे 5.2 के साथ, तो 5.2 और ये 5.25. सो दिस विल बी 5 4 और ये 10.45 हो जाएगा, राइट? 10.45. सो यू विल राइट ओवर हियर 10.45. अब 10.45 को क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है. सो पॉइंट के बाद जो है कितना नंबर है अफान? पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 2. 2 नंबर है, तो नीचे क्या आ जाएगा बेटा? 100 आ जाएगा. 2 इंटू 100. नाउ व्हाट यू डू, ये 100 को आप ऐसे ही रहने दो. हम लोग 1045 को 2 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है? और बाद में वो 100 का देखते क्या करना है. ओके, तो देखो यहाँ पर once again we will divide here 1045 divided by 2. So you'll write 2 5s are 10, this will be 0, then 4, then 2 2s are 4, this will be 0, and then 5, then 2 2s are 4, and this will be 1, then 2 का पॉइंट पुट 0. तो कितना आ गया बेटा? 52.5 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 2 से तो ये हमने सॉल्व कर दिया ना, 2 से डिवाइड कर दिया इसको. तो अब 100 का मतलब 100 नीचे है तो पॉइंट पीछे है. डिवाइडेड बाय 100 मतलब 2 जीरोस, तो नंबर दो पॉइंट जो है 2 नंबर पीछे चले जाएगा. तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? इट विल बी 5.225. गॉट इट? Yes, sir. सो यू राइट 5.225. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन. अभी थर्ड वाला, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपको दोनों से कंबाइन करना है. सो लेट अस सी व्हाट यू कैन डू. हमारा मेन आंसर क्या आया? 5.25 ना. अभी इसको आपको वापस से कंबाइन करना पड़ेगा. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि वहाँ पे जगह का शॉर्टेज है. सो इसको अलग से लाइन ड्रॉ कर देंगे. क्या आ जाएगा यहाँ पर? हाफ. वहां पर आपका वैल्यू आया 5.25, और यहाँ पर किससे लिंक करना है आपको? 5.3 से, ठीक है? 5.3 आपके क्वेश्चन में. तो अब दोनों को ऐड कर दो 5.3. तो क्या हो जाएगा? 5.25 और 5.3 को ऐड करो. इसके नीचे कुछ नहीं है तो 0 5 5 और 10, तो 10.55 हो गया, राइट अफान? तो अब आप लिखोगे 10.55 डिवाइडेड बाई 2. पॉइंट के बाद कितने नंबर है अफान? पॉइंट के 2. बाद कितने नंबर है? 2 नंबर है. तो नीचे क्या आ जाएगा अफान? नीचे आ जाएगा 2 into 100. 100. 100, और अभी हम लोग फिर से क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे. तो 1055 को आप 2 से डिवाइड कर लो, तो देखते क्या आएगा? 2 5 जा 10 हो गया, ये 0 हो जाता है. फिर ये 5 नीचे आ गया, 2 2 जा 4 हो गया, ये 1 हो जाएगा. फिर ये 5 नीचे आ गया तो 2 7 जा 14 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा. और 2 का पॉइंट पुटा 0, तो 2 5 जा 10. तो हमारे पास अफान आता है 527.5 डिवाइडेड बाय 100. 100 का मतलब ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 2 नंबर पीछे चले जाएगा. तो आपका आंसर अफान क्या आता है? अफान द आंसर इज 5.275. 5.275. ओके, एंड यू विल पुट दिस इनसाइड द ब्रैकेट. एंड फिर फाइनल आप क्या लिखोगे? देयरफॉर द थ्री रैशनल नंबर्स, देयरफॉर द थ्री रैशनल नंबर बिटवीन बिटवीन कौन से दो नंबर्स थे हमारे? 5.2 एंड 5.3. ओके, तो देयरफॉर द थ्री रैशनल नंबर्स बिटवीन 5.2 एंड 5.3 आर. तो आपका आंसर आ जाएगा जैसा डायरेक्टली पहला कौन आया? 5.25 लिख दो, देन 5.225 एंड 5.275. I hope you understood this. The fourth sum, minus 4.5 and minus 4.6. As you know, our formula is half into the sum of the two terms. So you'll write minus 4.5 plus minus 4.6. Okay. Now what you will do, you will write half. This minus 4.5 will be as it is. Plus into minus is minus and 4.6. Now minus and minus will become plus. So we will add 4.5 and 4.6. So this will be 11 and 5, 4, 4 is 9. That is 9.1. Because both are minus, so again it will be into minus 9.1. Now 91 doesn't go in 2 ka table, right? So how will you solve this? After point, how many numbers are there?
after point, how many numbers are there? One number. So you will write 2 and you will write 10. Is that clear? Yes, sir. Now what you will do, you will divide 91 by 2. So when you divide 91 by 2, you will write 2 4s are 8. Then this will be 1 and this will be 1. Then 2 5s are 10. And then you get 1. Then took a point and put a 0. So 2 5s are 10. So you're getting 45.5, right? So what you will write over here, you will write 45.5. And then it is divided by 10. 10 means the point will go one number before. So the answer will be 4 point. Yes, tell me, answer will be 4.55. Clear? Yes, sir. Now what you have to do, tell me what will be the next step? What you have to do with this 4.55? We have to link it from the question. Yeah, you have to link it with the other numbers from the question. So as we got, I'll put a border line over here. As we got 4.55, you can see it over here. So we will link it with, you'll write 4.55, okay, and then you put a plus sign over here, and with the first number, which is minus 4.5. Okay, that's it. And then we'll put in the formula half into the a plus b form. So if you do this, it will be half into, this will be 4.55. 1 second, it is negative 4.55. We forgot to put the minus sign over here, minus and a minus. Okay, minus 4.55. So you'll put a minus sign over here. So minus 4.55 minus 4.5. Again, that minus and minus will become plus. So add this. 5 plus 5 is 10, and this will be 9.05. Okay, so you will write here minus 9.05. So tell me, Afan, after the point, how many numbers are there? How many numbers? Two. Two numbers. So we will put 100 in the denominator and the minus sign will be as it is. Once again, we will just divide 905 by 2. So let us see what we are getting. 905 by 2. 2 4s are you get 8 and you minus 1, and then this 0, you get 2 5s are 10, then this becomes 0, then this 5 come down, 2 2s are 4, and then you get 1, and then took a point and put a 0, 2 5s are 10. So what you are getting? You're getting minus 452.5 divided by 100. 100 means the point will go two numbers before the decimal point. So the answer will become, yes, Afan, tell me the answer. 4.525. 525. Very good. And we'll put this inside the bracket. Okay. So you got the second value as well. Now it's time to get the third value and the final values. So let us see how to get the final value. The final values we are calculating over here. The formula will be same. You will write half, and then the main value which we got from the first sum from here, that was minus 4.5. So you'll write minus 4.55, and you have need to combine this with minus 4.6, right? So we will combine over here minus 4.6. So again, minus and minus will be plus. So we'll add this 4.5 and 4.6. So you'll get 6 plus 6 is 12. So this will be 11. So you get 9.15, right? So you will write here 9.15. So half into minus 9.15. Okay, getting it? So this will be how many numbers after the point? You got two numbers. So you'll write 915 and you'll write 2 and into 100. Again, the same procedure you will apply. You will apply 915 divided by 2. So 915 divided by 2, 2 4s are 8 and you get 1. And this one come here, 2 5s are 10. And you get 1 over here and 15 and 2 7s are 14. And then this is 1 and took a point and put a 0. You got 457.5. What you got? 457.5. So you will write over here 457.5 divided by 100. So 100, that means the point will go two numbers before the decimal point, and you got the final answer. That is 4.575. 4.575, and we'll put this inside the bracket, and you will write down the final answer like this. Therefore, the three rational numbers between, it was between minus 4.5 and 4.6, right? Minus 4.5 and what was the question? 4.6. Therefore, the three rational numbers between minus 4.5 and minus 4.6 are you will write the first one is minus 4.55, the second is minus 4.525, and the third one is minus 4.575.
I hope you understood this. So please like, subscribe, and share Ashraf tutorials.